श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन लाड लड़ाओरी, प्रेमोत्सव की उदधि में बाढ़, गतांग से आगे। ये प्रेम, उस पर भी प्रेम का उत्सव, और उत्सव के सिंधु में भी बाढ़। अब इससे कोई बच सकेगा? ये सखिया है जो उत्सव की रचयिता है। उत्सव की रचना करना इन्हें भली आती है। श्री किशोरी जो दुल्हन बनकर बैठी है, अब यह श्री किशोरी जो कौन है? अजी माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री है। इतना ही नहीं, लोकोत्तर प्रेम विलास वैभव की ये निधि है जो दुल्हन बनकर आज बैठी है। और दूल्हा कौन बने हैं? श्याम सुंदर। ये श्याम सुंदर कौन है? परमानंद के उदधि में खिला, जिसे आज तक किसी ने सूंघा भी नहीं है, वो कमल है। आप इतना ही समझिए कि दोनों प्रेम के ही रूप है, एक है, किंतु अभी दो होकर रस का विस्तार कर रहे हैं। सखिया उस प्रेम सागर की लहरें हैं जो प्रेम सिंधु में उठती और बैठती है। यहाँ सब अभिन्न है, किंतु लीला के लिए सब भिन्न भिन्न बने हैं, भिन्न भिन्न रूपों में रूपायित हो रहे हैं। अरे रसिको, निकुंज में मगन मन प्रेम आनंद उदधि में जी। मन के लिए परेशान हो तो परेशान मत होइए। इस पट्टे मन को निकुंज के प्रेमानंद के सागर में डुबो दीजिए, बस अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए चलो मेरे साथ, चल रहे उस ब्याहुला उत्सव में हैं, जहाँ रस ही रस का सागर उछल रहा है। अजी सागर में बाढ़ आ गई है, सागर में बाढ़ जी। चलिए अब। दिव्य निकुंज सज गया है। ब्याह मंडप की छटा अलग ही दिख रही है। उसी ब्याह मंडप में दुल्हन के भेष में लावण्य संपदा की निधि श्री किशोरी जो विराजमान है। उनके अंग से अद्भुत दिव्य दामिनी की रश्मियाँ प्रस्फुटित हो रही है, जिससे निकुंज जगमग कर रहा है। श्री किशोरी जी के आसपास सखियाँ खड़ी है। श्री चंपकलता, श्री चित्रा, श्री इंदुलेखा और तुंग विद्या आदि आदि। ये सब ऐसे ही नहीं खड़ी, अपनी स्वामिनी श्री किशोरी जी को इन्हें और सजाना है। अब और कितना सजाना है? ये सखिया कहती है, जब तक श्याम सुंदर इनको देखते हुए देह सुध न भूल जाए। ये बात हरिप्रिया ने अपनी सखियों से कही थी। दुल्हन की मेहंदी लग रही है हाथों में, और मेहंदी लगाने की सेवा श्री चंपकलता जी ने ले ली है। हाथों में ही नहीं, चरणों में भी। वैसे ही सुवर्ण की तरह तपता हुआ गौर वर्ण है इनका, उसमें भी हाथों में मेहंदी, और हाथों में ही नहीं, बाहों में भी। और क्या रूप सौंदर्य में उछाल आया था। आगे आई है श्री तुंग विद्या सखी। ये कौन है? हरिप्रिया कहती है, ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म की पूर्ण ज्ञाता है। वेद आदि का इन्हें पूर्ण ज्ञान है, इसलिए ये आगे आई है। हरिप्रिया के मुख से ये सुनकर उनकी सखिया बोली, ओहो, तो ये श्री तुंग विद्या जो इस विवाह की पंडिता है। ये सुनकर सब हंसे। हरिप्रिया बोली, जी देखो ना, विवाह का जितना आचार होता है ये सब जानती है, और इन्होंने आरंभ भी कर दिया है। श्री चंपकलता जी को कहा, अब हो गया ये सब, अब ब्याह की विधि आरंभ होगी। गंभीर होकर श्री तुंग विद्या जो बोली थी। श्री चंपकलता जी ने अपना कार्य पूरा किया और वो पीछे जाकर खड़ी हो गई। ये श्री तुंग विद्या सखी जो सकल विद्या में निपुण है, ज्ञान कर्म योग आदि की ये सभी रहस्य जानती है। और इतना ही नहीं, ये प्रेम के रहस्य को जानने के कारण प्यारे और हमारी प्यारी जो की सबसे प्रिय सखी भी है। हरिप्रिया ने अपनी सखियों को ये भी बताया था। सब सखियाँ अब मौन होकर विवाह की विधि का आनंद लेने लगी। श्री तुंग विद्या ने मोरी तैयार की और बड़े जतन से
दुल्हन प्यारी श्री राधिका जी के और मोर दुल्हा श्री श्याम सुंदर के सिर में धारण करा दिया। फिर श्री तुंग विद्या दूर जाकर देखती है इन दोनों को, मोर मोरी ठीक से बंधे हैं या नहीं, यही देखती है। पूर्ण संतुष्ट होने पर श्री तुंग विद्या ने थाल मंगाई, जिसमें रोरी अक्षत आदि था। सखियाँ लेकर आई और श्री तुंग विद्याजू ने रोरी का तिलक दंपति के भाल में, फिर अक्षत भी सजाकर लगा दिया। फिर देखती है थोड़ा टेढ़ा मालूम हुआ तो अपने आंचल से सीधा कर देती है। अब इस तरह सजा धजा कर तैयारी के साथ दोनों को सुंदर आसन में फिर बैठा देती है। सामने सुंदर वेदी है। हंसते हुए श्री रंगदेवीजू ने एक आसन श्री तुंग विद्याजू के लिए भी लगा दिया और कहा, पुरोहित जी आप यहाँ बैठिए। श्री रंगदेवीजू की बात सुनकर पहले प्रियाजू हंसी, फिर लालजू हंसे, फिर तो पूरा सखी समुदाय ही हंस पड़ा। पर दक्षिणा नहीं मिलेगी, ये बात भी हरिप्रिया बोली थी। इस बात से हास्य का और विस्तार हुआ। श्री तुंग विद्याजू ने सबको शांत रहने के लिए कहा और वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगी। पुरानी कुंज वेद मंत्र से गूंज रहा था। तभी एक सखी श्री चित्रा सखी आई और प्रेम से गठजोड़ कर वेदी की परिक्रमा युगल से करवाने लगी। अन्य सखियों ने पुष्प बरसाने आरंभ कर दिए। जय 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 की ध्वनि होने लगी, वाद्य बजने लगे। शहनाई के स्वर ने उत्सव को और उच्च रंग से रंग दिया था। तभी देवताओं को साक्षी मानकर श्याम सुंदर के हाथों में और श्री किशोरी जी के हाथों में जल दिया गया। संकल्प पढ़ रही है श्री तुंग विद्या जी। सखियाँ हंस रही है। विनोद खूब चल रहा है। श्री तुंग विद्या कभी कभी सखियों को गंभीर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उनके वेद मंत्र पढ़ने में विक्षेप हो रहा है। पर ये क्यों गंभीर रहे, और ऐसे अवसर में ये सब मत है, ये किसी की नहीं मानेगी आज तो। तभी अनेक सखियाँ वहाँ आ गई और श्री किशोरी जी के आसपास खड़ी हो गई। इनमें से कोई सुंदर मेधा वाली है, यानी मंजू मेधा, सुमेधा, तन मेधा, मधुरेछना, ये गुण है। और जो आकर खड़ी हो गई है, ये इन्हीं दिव्य गुणों से युक्त सखियाँ है। ये विनोद कर रही है, हास्य के द्वारा और युगल को प्रसन्नता प्रदान कर रही है। इनमें से ही एक सखी ने पंखा ले लिया और युगलवर को पंखा करने लगी। किसी ने चवर ले लिया और वो ढुराने लगी। एक गौर वर्ण की सखी है, वो प्रसन्न होकर पान बनाती है। पहले दुल्हन को खिलाती है, फिर वही आधा पान दूल्हा सरकार के मुख में डाल देती है। ये झांकी देखकर सब प्रमुदित हो उठे हैं। एक सखी तो अपनी पत्नी लंबी उंगली से प्रियाजू के नैनों में अंजन लगा देती है। इससे इन कमल नयनी के नैनों की शोभा और बढ़ गई है। अनंत सखियाँ जो इस ब्याहुला का दर्शन कर रही थी, वो सब जय जय का उच्च स्वर से उद्घोष करने लगी। तो प्रियाजू ने वामा स्वभाववश इधर उधर देखा, दर्पण खोज रही थी। तभी सामने के कुंज से कई सखियाँ और प्रकट हो गई। इनके गुण, इनके नामों को हरिप्रिया सखी ने बताया है। चंद्रिका, चारुचूड़ा, चंद्रकांता, चंचला, चकोरी, कोमला, केलिकामा आदि आदि सखियाँ आकर श्री हरिप्रिया जी को दर्पण दिखाने लगी। तो कोई दर्शन करते करते नाच रही है, तो कोई प्रियाजू के मस्तक में लगे रोरी का तिलक जिसमें से अद्भुत आभा प्रकट हो रही थी, उसी को देखने में तन्मय हो गई है। ये युगल सरकार भी प्रेम रस में डूब गए हैं। ये दोनों ही खुशी से फूल गए हैं। दोनों ही प्रेमानंद के सागर में डूब गए हैं। हरिप्रिया कहती है, सखियों, जब मुखिया ही डूब जाए तो हम लोगों की क्या दशा होगी। अब तो सबको उन्मत्त होना ही था, तो सब मदमाती हो गई। कोई नाच रही है तो कोई अति आनंद के कारण उछल रही है। हरिप्रिया सखी कहती है, मेरी दृष्टि तो प्यारी दुल्हन पर टिक गई है। अरे सखियों, अनंत अनंत रूप राशि को अपने में ये समेटे हुए दुल्हन क्या लग रही है। काले काले घुंघराले, घने केशपाश जो अपने इन दुल्हा को बांधने के लिए तैयार है। अहो, ऐसी छवि का बखान
मैं और क्या करूं। इसके बाद श्री हरिप्रिया मौन हो जाती है। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।